मांगना है ना हमने, हम मांगेंगे। हम क्यों किसी के साथ इस तरह की रिलेशनशिप क्रिएट करें कि हमारे मुल्क में ट्रेड हो सके, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ सके, अपने मुल्क के हालात बेहतर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो तो हम नहीं करेंगे। इंडिया जो है वो अपनी पॉलिटिकल लेवल को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और उसकी वजह से जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो अपने मफाद को जो है पहुंचने के लिए ऑब्वियस है कि हर मुल्क के अपने एक बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके लिए वो एक स्ट्रांगली कॉल कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? लाइबा लियाकत। लाइबा लियाकत, मुझे ये बताएंगे इस वक्त जो ईरान है उसने क्या हुआ है कि इंडिया की जो फर्म्स है ना उनको 30% स्टेक दी है गैस फील्ड के अंदर, सही है? और पहले भी देखा जाए तो ईरान ने ऑयल भी ऑफ़र किया है इंडिया को। अगर इंडिया एक नॉन मुस्लिम कंट्री होकर मुस्लिम कंट्रीज के साथ इतने ज़बरदस्त रिलेशन रख रहा है तो हमें क्या मसला है? मांगना है ना हमने, हम मांगेंगे। हम क्यों किसी के साथ इस तरह की रिलेशनशिप क्रिएट करें कि हमारे मुल्क में ट्रेड हो सके, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ सके, अपने मुल्क के हालात बेहतर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो तो हम नहीं करेंगे। बेगर्स कांट बी चूजर, सिंपल। तो जैसे कि अमेरिका ने मना किया था, हमें भी मना किया, पाकिस्तान को भी मना किया, इंडिया को भी मना किया कि आपने ईरान के साथ भाई अपने सर पे होंगे तो कुछ करेंगे ना। जिस सर की छाती नहीं है वो कैसे कर सकता है अपने लिए कुछ? तो इस तरह क्यों है कि इंडिया देखिए इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड अपनी स्टेबिलिटी के दम पर वो हर किसी को आंखें दिखा रहा है और ख़ुद मुख्तारी दिखा रहा है वो। यार देखो, ये बात सदियों से, सालों से, जब हमारे पैगंबर होते थे तब से चलती आ रही है कि जो भी मुल्क ट्रेड में आगे होगा ना वो हर चीज़ में आगे होगा और वो अपने डिसीजंस में भी आगे होगा। ठीक है, हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे ना, इस वजह से कि हमारी कंट्री में ट्रेड नहीं है। ठीक है, वो ट्रेड आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ हमारे पास होगा तो हम ऐसे एक फैमिली मैटर में भी ऐसे ही चलता है। ठीक है, बिल्कुल। घर में सबसे ज़्यादा इज्जत उसकी होती है जिसके पास बाबा होता है। ठीक है, हमारे पास जब है ही नहीं है, हम इसके लिए एफर्ट्स ही नहीं कर रहे, ना किसी किस्म की टेक्नोलॉजी, ना कोई डिपार्टमेंट अच्छा, ना किसी किस्म का कोई सिस्टम है, हर चीज़ तो बस पिसी हुई है इधर ना। ठीक है, हम अपने घर को ठीक करने के बजाय ना इधर उधर झांकियाँ मारते रहते हैं। कर्जा कहाँ से उठाना है, किसको अपने दुखड़े सुनाने हैं, सैलाब आ गया रोने लग जाओ, वहाँ से कर्जा उठा लो, वहाँ से कर्जा, खुद से कुछ नहीं करना ना। इवन पाकिस्तान के अवाम जितनी रिच है ना पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, ये खुद पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते ना, क्यों? ये देते ही नहीं है उन लोगों को, तो किसको दें हम? कौन जिम्मेदारी लेता? ठीक है, हम आज इतने करोड़ कर्जा है हमारे सर पे उतारने के लिए तैयार है, यकीन ही नहीं है कोई उतारेगा, कहाँ से उतारे? ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर, सही है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और उनको फ्री ट्रेड्स भी ऑफर हो चुकी हैं इस चीज़ को लेकर। यार मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसिंग करती हूँ। ठीक है, हमें भी इस फील्ड में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं हमारी हुकूमत की वजह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अलाउड नहीं है करने के लिए। ठीक है, अब अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में पाकिस्तानियों ने इतना बड़ा चूना लगाया कि वो पाकिस्तान में बंद हो गई है। यही नहीं क्लियर, इससे आगे कहाँ जाना है? यही नहीं क्लियर तो क्या मैसेज ये क्लियर किसने करने हैं? किसने करने हैं? गवर्नमेंट अपने सिस्टम को चेंज करें, अपने इसको सोसाइटी माइंड को चेंज करना है। ठीक है, अगर कोई इज्जतदार फैमिली पुलिस स्टेशन चले जाए किसी भी केस में, तो पुलिस स्टेशन वालों का माइंडसेट होता है बेगैरत लोग पुलिस स्टेशन आते हैं। पुलिस स्टेशन इज्जतदार लोगों के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे इंसाफ हासिल कर। ये ही नहीं चेंज हो रहा। मेंटालिटी कैसे चेंज होगी? कुरान पढ़ने से, तफसीर पढ़ने से। उसको पढ़े कि आप हो कौन। लिटरली आप यहाँ से किसी से भी पूछ लेना कि आपके ज़िंदगी का मकसद क्या है, किसी को पता ही नहीं है। तो ठीक है, कुरान पाक हमें बताते हैं कि आपने ट्रेड करनी है अपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए, हम नहीं मानते वो चीज़। नहीं मानते ना, ये जो सारे गोरे हैं या जिनसे जाके ये मांगने वाला सीन करते हैं ना, वो लोग हमारी चीज़ें पढ़ के हमारी बातों पे अमल करके तो आगे लगे हुए हैं। ठीक है, और हम लोगों ने अपनी बातों पे अमल नहीं करना। सही है। तो ईरान से अब क्या हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, है स्टिल पीछे ही रहना चाहिए? मैंने कह भी लिया तो इन्होंने नहीं करनी। तो इसका वाहिद हल क्या है? इसका वही डाल ये उड़ा दो, गाली आ रही है मुझे अब। चलिए, थैंक यू सो मच मैम आपकी ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जो ईरान है, पहले उसने एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र दी थी इंडिया को, वो थी ऑयल की, सही हो गया। और अब जो उसने ऑफ़र दी है वो दी है 30% फर्म जो लगाएगा इंडिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री, और उसको जो गैस फील्ड के अंदर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, गैस इस्तेमाल होगी जिन चीज़ों के अंदर, वो भी अब ईरान प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने ख़ुद को जो है वो कॉल ही नहीं दी उन्हें। माइट बी पॉसिबल कि
प्रीवियस जो आपके जो स्नैरियोज़ गुजरे हैं, लाइक ईरान अमेरिकन जो है वो वॉर के जो स्नैरियोज़ हो सकते हैं उस वजह से भी। तो इंडिया जो है वो अपनी पॉलिटिकल लेवल को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और उसकी वजह से जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो अपने मफाद को जो है पहुंचने के लिए ऑब्वियस है कि हर मुल्क के अपने एक बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके लिए वो एक स्ट्रांगली कॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ईरान पे हो सकता है पोर्ट के थ्रू जो है वो पोर्ट भी बनाए, जो कि आजकल सुनने में आ रही है कि वो पोर्ट बना रहा है ग्वादर पोर्ट के थ्रू। तो उस वजह से भी हो सकता है कि वो उससे अपनी बिलोंगिंगनेस जो है वो अच्छी करे ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर देखा जाए तो इंडिया एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसके जो ताल्लुकात हैं मुसलमानों के साथ, मुस्लिम ममालिकों के साथ, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ईरान को ले लें, यूनाइटेड अरब अमारात को ले लें, और हम जबकि मुस्लिम्स हैं और हम प्रेफर नहीं करते हैं कि हम मुसलमानों से जाके मदद मांगें, ऐसा क्यों है? डोंट नो, मतलब एक ये पुअर डिसीजन भी हो सकता है, या शायद ये भी है कि इस पर जंग भी हो सकती है, क्योंकि आप रिसेंटली अगर प्रीवियस अपना रिकॉर्ड देखें तो उसमें एक जो है इन्होंने रूमर उठाई थी कि ईरान में जो है वो पेट्रोल के जो है वो स्नैरियोज़ या जो है वो दरियाफ़्त हुए हैं, तो वो वहाँ तक गए भी थे और मतलब फिर उन्होंने ये भी कॉल कर दी थी कि कोई कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो हम जो है वो जजीरा फाइंड आउट कर रहे थे और ये और वो। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि अमेरिकन जो है वो आ चुके थे ईरान बॉर्डर तक के, मतलब इन्होंने जो है वो ऑयल रिफ़ाइन कर लिया, तो हो सकता है कि इस वजह से भी कि वॉर ना हो या मतलब इस तरह के स्नैरियोज़ ना हो या अमेरिका के साथ मज़ीद ताल्लुकात ख़राब ना हो, तो उस वजह से भी हम जो है वो पीछे हट रहे हैं। सही हो गया। अगर एक तरफ देखा जाए तो जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को मना करता है कि आपने कोई रिलेशन नहीं रखना किसी के साथ, और हालांकि देखा जाए तो जो हिंदुस्तान है वो दोहरी चीज़ें दिखा रहा होता है, कभी यूएन का मेंबर बन रहा है, कभी कहते हैं कि अमेरिका में साथ अच्छा नहीं है, कभी ये इतने कुछ देखने को मिलता है हमें, लेकिन ट्रेड के मामले में वो आगे होता है। इंडिया की एक मिसाल जो अगर आप प्रीवियस देखें तो उसमें यही है कि एक मकार लोमड़ी की तरह दिखाता कुछ हो रहा है और करता कुछ हो रहा है, हर बार से जो है वो आपके साथ जो है वो होता आ रहा है। इंदिरा गांधी के दौर में आप देख लें, आप जो कायद आज़म और गांधी हैं उनके दौर में देख लें, तो साजिशें तो इंडिया जो है वो हमेशा ही करता है, तो ये भी एक साजिश ही है। लेकिन ईरान इस वजह से भी शायद नाराज़ हो कि मतलब इन्होंने जो है वो अड्डे वगैरह प्रोवाइड किए या मतलब इस तरह का जो है वो स्नैरियो एक होता है, तो शायद इस वजह से भी उनकी कुछ नाराज़गी हो। लेकिन हमें जो है वो एक टेबल टॉक करनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, बिकॉज आवर रूल्स आर डिफरेंट फ्राम क्रिश्चियंस एंड ज्यूज़ एंड अमेरिकन्स एंड इसराइल। सो इस वजह से जो है वो हमारे रूल्स डिफरेंट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो टेबल टॉक नहीं करते, ये यूएनओ को जो है वो प्रेफर करते हैं। सो इसके लिए ब्रेव होना पड़ेगा, हमें ब्रेविंग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी जाके जो है वो आप जो है वो सक्सेसफुल होंगे। जैसे अभी आपने रशिया का देखा होगा कि रशिया का स्टेप उठाया था इन्होंने, तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे एक मतलब दुकान के ऊपर कर्जा है, तो वो उस जगह से जो है चीज़ें उठाएगा जहाँ से उसे सस्ती भी मिले, प्रॉफिट भी दे, ताकि वो कर्जे की किस्त भी दे सके और अपना बिज़नेस भी चला सके। सो हमें जो है वो जहाँ पे जो है ऑप्शन अच्छी मिल रही है, हमें नो डाउट उसकी तरफ मूव करना पड़े। लेकिन अलाश के यहाँ पे जो है वो हर कोई जो है वो आ रहा है और आपके सामने है कि इस वक्त मुल्क जो है वो क्राइसिस में है और मज़ीद हो रहा है और शायद डिफ़ॉल्ट भी हो गया हुआ है, लेकिन उसको जो है वो शोर नहीं मचाया जा रहा कि मतलब ये डिफ़ॉल्ट हो गया या ये सिनेरियो। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साथ मुझे ये बताएं कि ईरान जो है वो इंडिया को ऑफ़र कर रहा है 30% फर्म गैस फील्ड के अंदर, सही हो गया, तो इसका क्या वजह है कि ईरान इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गया इंडिया के साथ कि पहले उसको ऑयल की ऑफ़र करता है, अब उसको गैस फील्ड की ऑफ़र कर रहा है? असल में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इस टाइम ट्रेडिंग में बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और उसके साथ कोई भी मुल्क तरक्की मतलब कि अपनी तजारत करना चाहेगा। हर मुल्क चाहता है कि इंडिया के साथ तजारत करे। इवन कि मैं देख रहा था कि अमेरिका जैसे जो अपने आप को सुपर पावर कहता है और कहता है कि इस टाइम ताकत में नशे में सवार है, वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है। तो इंडिया के साथ इस टाइम हर मुल्क चाह रहा है कि हम ट्रेड करें, क्योंकि इंडिया जो है ताइवान के साथ मिलकर जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोट्स कर रहा है और सेमीकंडक्टर बना रहा है। उसके अलावा आईफोन 14 प्रो मैक्स की जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में होने जा रही है। और मैं ये पढ़ रहा था कि कश्मीर में जो है उन्होंने ब्रिज बनाया जो सतह समंदर से बड़ा ऊंचा और ब्लास्ट प्रूफ है। तो बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी जा रही है, टॉप 5 रैंक में आ गया है। तो हर मुल्क चाहता है कि यार वो इंडिया के साथ तजारत करे। तो इस तरह ईरान जो है वो भी अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। मुस्लिम हम क्यों नहीं ट्रेड करते? हम स्टॉप लगाया हुआ है। हमारे मुल्क में ख़ुद की अपनी ट्रेड नहीं हो रही, तो हम क्या किसी के साथ ट्रेड करेंगे? हमारे मुल्क में असल में हमने यूटिलाइज़ ही कुछ नहीं किया। हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, ये मुल्क अल्लाह की बड़ी नेमत है। अगर हम इस मुल्क के यूटिलाइज़ करते और कुछ हमारे पास होता तो हम ज़रूर भी करते। हमारी खुद की इकॉनमी बहुत डाउन जा रही है, तो हम किसी के साथ क्या ट्रेड करेंगे? ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नोबी खान।
नबी खान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर हम लोग बात करें ईरान की, तो पहले उसने हिंदुस्तान को तेल फराहम किया, ठीक हो गया, फिर अब वो कह रहा है कि हम जो इंडियन फर्म्स हैं उनको 30% जो है गैस फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? पता है क्या बात ये है मैम कि जो अमेरिका है ना वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान पे पाबंदी लगा रहा है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों मुल्क जो उसके अंडर में ही आते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो पाबंदी पाकिस्तान पे लग रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो इक्वल होना चाहिए सारा कुछ, या फिर वो इंडिया पे भी वही पाबंदी लगाए जो पाकिस्तान पे चल रही है। सही हो गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, और ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, इंडिया उससे फ़ायदा उठाई जा रहा है। ये अमेरिका की कोई जासूसी है, कोई पॉलिसी है उनकी कि हम उसके साथ कोई भी बात करेंगे। अमेरिका इस चीज़ को समझता है कि ये हमसे आगे ना निकल जाएं, ठीक है, उसकी वजह से वो हमें उनके साथ अटैच नहीं होने देते। सही हो गया। तो अगर हम अटैच हो जाएंगे, फॉर हम हर बात मानते ही अमेरिका की हैं, वो कहेगा यहाँ से परचेज़ नहीं करना, वहाँ से कर लो, यहाँ से तेल नहीं लेना, रशिया से तेल नहीं लेना, हमसे तेल लो, ये सारा कुछ करता है, लेकिन इंडिया उसकी एक बात नहीं सुनता। वो पता है क्या, वो खुद को एक आज़ाद मुल्क समझते हैं इंडिया वाले। जो मोदी है या कोई भी उनके सरबराह बड़े बड़े, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। उन्होंने अपना एक मेयार बनाया हुआ है और हमारा भी एक मेयार है, लेकिन हम थोड़ा सा कर्जे की वजह से हम अमेरिका के जो है ना अंडर में हम आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनके रूल फॉलो करने पड़ते हैं हमें। सही हो गया। तो इस चीज़ से निकलने के लिए फॉर एग्जांपल अगर देखें, इंडिया इतने बेनिफिट्स ले रहा है, उसको इतने ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं, और हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा अमेरिका की बात सुनने के बावजूद भी। वो इसलिए नहीं ना मिल रहा क्योंकि हम गुलाम बन चुके हैं उनके, और गुलाम सिर्फ गुलामी करता अच्छा लगता है, बादशाही करता अच्छा नहीं लगता। सही हो गया। थैंक यू सो मच।